हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन क्यों, क्या वजह हो सकती है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। ओरेकल में से हम 10 कार्ड लेंगे और टैरो में से 6 कार्ड। तो शुरुआत करते हैं ओरेकल से। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। शुरुआत करते हैं टैरो से। जैसा कि हमारा टॉपिक है कोई आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहा है। पहला ही कार्ड है द चैरियट का, यानी कि कैंसर साइन है, कर्क राशि है। यहाँ पे सिंबल है यिन एंड यांग का। तो वो समझ चुके हैं कि आप ही है उनके बेटर हाफ, यानी कि अगर ये दोनों सिंबल एक साथ नहीं है तो एक अधूरापन महसूस करता है कोई भी। वैसे ही अपनी जिंदगी में भले ही ये पर्सन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ में आ रहा है कि बहुत कुछ ऐसा है उनके दिलो दिमाग में कि उन्हें जिंदगी में एक कमी महसूस हो रही है। जैसे यहाँ पे 2 हॉर्सेस होते हैं आमतौर पे चैरियट के कार्ड में, तो वैसे एक ही हॉर्स को लेके अगर ये पर्सन आगे की तरफ बढ़ रहा है, दूसरा पहिया यहाँ से लड़खड़ा रहा है, यहाँ पे दूसरे साइड में कोई है ही नहीं, तो इनको अब एहसास हो रहा है आपके इनकी लाइफ में ना होने का या फिर आपकी कमी का, जिस वजह से ये शायद अपने दिल के कुछ जज्बात आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मतलब सिर्फ मैजिकल वर्ड बोलने से प्यार है या फिर आपके साथ जिंदगी जीनी है, ऐसा नहीं, लेकिन असलियत में अब इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ये जिंदगी को लेके क्या सोच रहे हैं, इनकी असली ख्वाहिश क्या है, ये चाहते क्या है, या फिर इनका जो दिल सोचता रहता है आपके बारे में वो जज्बात क्या है। इस तरह की काफी सारी इमोशनल बातें इनके दिलो दिमाग में आ रही हैं और शायद इसीलिए फोन से ज्यादा मे बी इस पर्सन को इजी लग रहा होगा कि टेक्स्ट करके आपको वो क्लैरिटी दे दे, क्योंकि शायद कुछ लोगों को शायद ये भी कहा जाता है कि शायद आप कॉल रिसीव करें या ना करें, मतलब कोई वीडियो कॉल भी कर रहा है या आमतौर पे फोन कॉल भी कर रहा है, तो भी शायद इनको डर सता रहा है कि आप उस फोन कॉल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसे वक्त में उन्हें लगता है कि सेफ कार्ड यही होगा कि एटलीस्ट मैसेज तो आप तक पहुंच जाए, आप समझ तो ले कि इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। फिर है 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये रिवर्स कार्ड आया है। तो जैसे यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी होती है कि 3 लोग इस रिश्ते में इन्वॉल्व हैं, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है। ये स्ट्रेट कार्ड आता है तो ये रिवर्स कार्ड आ रहा है। इसका मतलब क्लियर है, अगर ये पर्सन किसी के साथ इन्वॉल्व थे, मतलब आपको इग्नोर करके अगर इन्होंने किसी और के साथ अपने जज्बात कनेक्ट करने की कोशिश की थी, तो अब उन्हें एहसास हो गया है उस रिश्ते से शायद इनको काफी ज्यादा तकलीफ हुई है, क्योंकि ये जो सॉर्ड के नुकीले सिरे हैं वो दिल के इस पार जाके उस पार तक पहुंच चुके हैं, यानी कि इनका दिल राइट नाउ बहुत ज्यादा घायल है, दर्द में हैं, तड़प रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के ब्रेकअप वगैरह भी हो गए हैं, या फिर उस पर्सन की असली सच्चाई इनके सामने आ गई है, जिसकी वजह से अब इन्हें एहसास हो रहा है आपके सच्चे प्यार का। और शायद उन्हें ये भी लग रहा है कि अब मैं किस मुंह से अपनी गलती मानूंगा या फिर कौन से मुंह से ये सब हालात बयां करूंगा। इस तरह का भी शायद उनके दिलो दिमाग में कोई सवाल आ रहा है, जिसकी वजह से भी शायद ये मैसेज करके आपको पूरा तो नहीं बताएंगे, लेकिन शायद
कोई थोड़ी बहुत बातें बता के, माफी मांग के आपके साथ एक नया स्टार्ट लेने के बारे में जरूर सोच ले, क्योंकि चैरियट का जो कार्ड होता है वो हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। तो पहला ही कार्ड अगर ये आया है और साथ में अगर ये सिंबल भी है यिन एंड यांग का, तो ये अब आपको बेटर हाफ समझ रहे हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये तो ये कार्ड बता ही रहे हैं। फिर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस यानी कि मिथुन राशि है, फिर तुला राशि है और कुंभ राशि है। तो आमतौर पे जो एयर साइन होते हैं वो काफी ज्यादा कम्युनिकेटिव होते हैं, यानी कि बातचीत करना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद होता है। मतलब कोई टॉपिक की जरूरत नहीं होती, जो बात मन में आई वो सब करते ही रहते हैं। आपके अगर पर्सन एयर साइन के है तो आपने भी नोटिस किया होगा कि बहुत टॉकेटिव है, यानी कि बातों का जो सिलसिला है वो कभी खत्म होगा ऐसा लगता नहीं। तो यहाँ पे हालात उल्टे हो रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही बता रहा है कि स्टक फील कर रहे हैं, अपनी जुबान से क्या बयां करें ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा। मतलब अपनी बातें आपके सामने रखने से पहले शायद उनको थोड़ा सा, जैसे ये खुद से ही आंखें नहीं मिला पा रहे, यहाँ पे भी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, तो उन्हें एहसास हो रहा है कि अगर सामने से आपने उनको इतना सारा प्यार दिया था तो भी इन्होंने ब्लाइंड फोल्डेड रह के खुद की अब ये हालत कर ली है कि जहाँ पे ये उस मुसीबत में खुद ही फंस गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लड़की को किसी ने बांध के रखा है, तो वैसे ही अपने इमोशंस के बर्डन में ये पर्सन बन चुके हैं और उन्हें ये पता है कि ये उनके साथ क्यों हुआ, क्योंकि उनकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी। लेकिन अब जैसे यहाँ पे जुबान के ऊपर कोई पट्टी बंधी नहीं है तो अपनी जुबान से कुछ बातें शायद वो कबूल करना चाहते हैं, इसलिए शायद आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है नाइट ऑफ कप्स, तो ये रिवर्स कार्ड आया है। तो यहाँ पे जैसे ये कार्ड बहुत स्लो होता है कि आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा होता है इंसान अपने कप को लेके, तो वैसे रिवर्स कार्ड आया है। इसका मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप उनके साथ जिंदगी में आगे बढ़ने को तैयार नहीं होंगे या नहीं होंगी, क्योंकि ये कप तो आपको वो शायद देना चाहते हैं, लेकिन ये कार्ड जैसे स्ट्रेट कार्ड आता है कि आगे बढ़ने को लेके, तो रिवर्स कार्ड आया है। मतलब उन्हें डर सता रहा है कि क्या अब जब उनके हालात आपके सामने आ जाएंगे तो आप उनके साथ ये सफर कंटिन्यू करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, इस बात के बारे में भी सोच रहे। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये फैसला करते वक्त जो भी सच है, जो भी इनके साथ असलियत में हुआ है, वो बातें आपको पता होनी चाहिए, शायद इसलिए आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है पेज ऑफ कप्स, तो ये रिवर्स कार्ड आया है। स्ट्रेट कार्ड जो होता है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन की एनर्जी होता है, क्योंकि पेज हमेशा कंफ्यूजन से घिरे रहते हैं। जैसे यहाँ पे इस मछली को लेके इस पेज को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं इस मछली का। वैसे अगर रिवर्स कार्ड हम ले ले, क्योंकि ये ऐसा ही आया था, तो अब इस इमैच्योर एनर्जी से वो बाहर निकल चुके हैं, यानी कि मेल फीमेल जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो अब मैच्योरली अपनी जिंदगी का फैसला कर रहे हैं और जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया भी उनका अब बहुत बदल गया है। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि उनके दिल को बहुत ज्यादा चोट पहुंची, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। और फाइनल कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, यानी कि मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि है। तो इतनी सारी बातें हैं, शायद उसमें से कुछ बातें, 2-3 बातें ही उन्होंने अब तक आपको बताई थी, तो अब इतना सारा बर्डन है उनके पास, ये सब बातों को दिल के ऊपर बोझ है जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जब तक आपसे बात नहीं करेंगे, आपको हालात बयान नहीं करेंगे, उनके दिल का ये दर्द भी नहीं कम होने वाला और ना ही अपनी बातों का ये बोझ कम होने वाला है। तो इस वजह से शायद आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। हैप्पी एंडिंग्स, तो ये आपके साथ इस रिश्ते में एक हैप्पी एंडिंग्स चाहते हैं। जैसे मैंने पहले ही कार्ड में कहा था कि जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचा जा रहा है। अब मानते हैं वो कि आप दोनों का कनेक्शन यिन एंड यांग की तरह है, तो एक साथ ही आगे बढ़े, एक दूसरे के साथ रहे, तो ही शायद उन्हें लग रहा है कि हमारी हैप्पी एंडिंग्स हो सकती है। हैप्पी एंडिंग्स मतलब ऑब्वियसली 10 ऑफ कप्स का कार्ड, जहाँ पे कपल होता है, हैप्पीनेस होता है, नेक्स्ट जनरेशन होती है, इस तरह की बातें उनके दिलो दिमाग में आ रही है। और अब ये सामने से शायद आपको ये ऑफर देना चाहते कि मैं हम दोनों के रिश्ते को लेके एक हैप्पी एंडिंग्स चाहता हूँ, तो कैसे करें। डार्कनेस, राइट नाउ ये बहुत ज्यादा डार्कनेस में फंसे हुए हैं और ये डार्कनेस मतलब उनके खौफ का है, जो डर है, यानी कि अब इस प्यार को
ना समझते हुए उन्होंने जो गलती की थी उसकी तो सजा उन्हें मिल ही चुकी है। अपने दिल को चोट खा के अब ये उस अंधेरे से निकलना चाहते जहाँ पे उन्हें लगता है उनका साथ देने के लिए आपके सिवा कोई नहीं आ सकता। तो आपकी तरफ जब भी वो इमेजिन करके कुछ सोचते हैं, उन्हें उस डार्कनेस से निकलने के लिए आप ही है जो एक रे ऑफ होप लगते हैं, यानी कि उम्मीद अभी भी इन्होंने नहीं छोड़ी है और उसी उम्मीद की वजह से शायद ये आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे। देखा है ये कार्ड अभी हमने जस्ट डिस्कस किया और ये कार्ड वही बता रहा है, अ मैसेज। तो ये पर्सन मैसेज करके आपको बताना चाहते उनके दिल के जज्बात क्या है और अब ये चाहते क्या है। कुछ लोग हो सकता है आपसे भी पूछे कि आप क्या चाहती है या आप क्या चाहते हैं। न्यू रिलेशनशिप, एक रिश्ते की नई शुरुआत करने की भी शायद इस पर्सन ने कोशिश की थी। मतलब अगर दिल को चोट पहुंची थी तो हो सकता है उन्होंने अपने दिल को बहलाने के लिए और ऑप्शंस की तरफ भी देखने की कोशिश की, लेकिन उनको समझ में आया कि ये रिलेशनशिप या ये रिश्ता वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अब इस बार मैटर है पूरे दिल का और अपने जज्बातों का। इसीलिए शायद अब उन्होंने वही रिलेशनशिप दोबारा कंटिन्यू करने के बारे में सोचा है जो रिश्ता उनका आपके साथ उन्होंने फील किया है। इनसिक्योरिटीज, राइट नाउ ये पर्सन काफी ज्यादा इनसिक्योरिटीज से घिरे हुए हैं, यानी कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जिंदगी में उन्होंने जो फैसला किया है उसकी वजह से इतनी सारी बातें क्यों हो गई। मतलब कुछ लोगों को शायद फैमिली से भी प्रॉब्लम आ गई है, कुछ लोगों ने शायद गलत डिसीजंस लेने की वजह से अपनी लाइफ में काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स भी फेस किए हैं और अब उन्हें इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटीज फील हो रही है कि मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, पता नहीं कौन मुझे कहीं से धोखा दे दे। इस तरह का उनका नेचर बन गया है। उनके दिल को इस तरह की अब एक डर सता रहा है कि अब किसी पे भी भरोसा करने के लिए ये तैयार नहीं है। और अभी जब बात भरोसे की आई है तो कहीं ना कहीं ये दिल दोबारा से नाम ले रहा है भरोसे को लेके आपका, और शायद इसीलिए अब आपको वो खोना नहीं चाहते। एडिक्शन, कुछ लोगों ने शायद काफी ज्यादा एडिक्शन में भी फंसा हुआ खुद को पाया था। एडिक्शन कुछ भी हो सकते हैं, मतलब गर्लफ्रेंड्स वगैरह, बॉयफ्रेंड्स वगैरह, इस तरह की कुछ रिलेशनशिप। कुछ लोगों का स्मोक हो सकता है, कुछ ड्रिंक्स हो सकता है, या फिर कैजुअली भी कुछ लोगों के काफी सारे एडिक्शंस यानी कि अफेयर्स वगैरह हो सकते हैं। मतलब किसी को भी शायद इन्होंने कभी इतना सीरियसली नहीं लिया था। शायद ये भी एक वजह थी कि इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में थोड़ी स्पेसेस आई। मतलब आपसे भी मिले जुले बातें की, लेकिन जब बात असलियत में आके ले जाने के बारे में आपने अगर पूछा था तो शायद इस पर्सन ने शायद वहां से बैकआउट किया था कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, और इन्होंने वक्त लेते लेते शायद थोड़ा सा बैकआउट किया था। और अब ये एडिक्शन से वो काफी ज्यादा खुद को साइड में कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है अपनी गलतियों का। फेसिंग फियर, जैसा कि मैंने कहा कि काफी ज्यादा डर की बातें हैं जो उनके दिलो दिमाग पे उनको सता रही है, और ये तभी होता है जब कोई किसी के साथ थोड़ा बुरा करता है। तो इस पर्सन ने शायद आपके जज्बातों को ना समझ के आपको काफी ज्यादा हर्ट किया है, और उन्हीं कर्मों की सजा थोड़ी इन्हें ऐसी मिल रही है कि अब इनका दिल है इन्हें पल पल डरा रहा है। तो आप समझ सकते हैं दिन रात अगर ये डर डर के जी रहे हैं तो क्या हालत होती होगी इनकी। नॉट सीइंग आई टू आई, काफी वक्त से शायद आप दोनों मिले नहीं हैं, और अब तो हालात इस पर्सन के ऐसे हुए हैं कि ये खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रहे। मतलब जब भी शायद आईने के सामने ये खड़े होते हैं या खड़ी होती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ गलत किया है, और यही वजह है कि गिल्टी फील शायद हो रहा है, और इसी वजह से मे बी माफी मांगनी चाहते हैं वो आपसे। फिर है होम एंड रिलेशनशिप, तो शायद कुछ लोगों ने घर को प्रायोरिटी दी और रिलेशनशिप को साइड में रखा। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। मतलब उन्होंने घर वालों के मुताबिक कोई फैसला लेने की कोशिश की, और वहां से भी जब थोड़ा मुंह के बल गिरे हैं तो अब उन्हें एहसास हो रहा है कि इस रिश्ते में कितनी ज्यादा मजबूती है। और फाइनल कार्ड है सेल्फ एक्सप्रेशन। तो अब उनके दिल की जो हालत है, जो डर सता रहा है, जो तकलीफ हो रही है, जो वो चाहते हैं, वो सब बातें वो आपको खुल के बताना चाहते हैं। और शायद उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको वीडियो कॉल करे या फिर वॉइस कॉल पे भी आपको ये सब बताए, क्योंकि उन्हें डर सता रहा है कि आप उस कॉल को अटेंड नहीं करेंगे। इसलिए शायद उन्होंने ये ऑप्शन सही समझा है कि इट्स बेटर वे कि वो एक मैसेज ही सेंड कर दे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप रिप्लाई दे देंगे, अगर कुछ नहीं हुआ तो भी ये समझ जाएंगे कि आपने एटलीस्ट वो मैसेज रीड तो किया है। तो इस तरह का शायद खुद के दिल को थोड़ा सुकून दिलाने की कोई कोशिश करना चाहते हैं। बाकी इट डिपेंड्स। तो जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितने कार्ड्स रेजोनेट हो प्लीज टेक दैट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।